Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि बताया कि अपना टॉपिक चल रहा था एडवर्टाइजमेंट का। इनविटेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और अपना जो है वो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा था। और मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट का ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे इसमें 5 चैप्टर हैं। एक ही इसमें 5 में है इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर और आर्गुमेंट डिलीट कर दिए। इसका मतलब इस बार 3 रहे। 3 में से इनविटेशन और जो है नोटिस पिछली बार आ चुका है, तो इस बार जो आने के चांस हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि बचता ही नहीं है। तो ज्यादातर फोकस इस पर करना है। हालांकि अपन 2 टॉपिक तो विशेष रूप से करेंगे ही करेंगे, तो इस पर विशेष रूप से अपन को फोकस करना है। तो अपन एडवर्टाइजमेंट पे बात कर रहे थे और एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने बता दिया था। एडवर्टाइजमेंट 6 प्रकार की समथिंग अपन को पढ़ लें। उसमें पहला मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन था, और उसके बाद में एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के बाद में जो था लॉस्ट फाउंड, फिर सेल परचेज। मैट्रिमोनियल हो गया था, एकोमोडेशन हो गया था, जॉब हो गया था, लॉस्ट फाउंड हो गया था, सेल परचेज और एजुकेशन। इस तरीके से अपन को ये 6 प्रकार के इन्विटेशन एडवर्टाइजमेंट पढ़ने हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा था, अपन वैवाहिक विज्ञापन पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? वैवाहिक विज्ञापन पे बात कर रहे थे, और उसके अंतर्गत मैंने आपको एक क्वेश्चन भी आपको लिखा दिया था। तो क्वेश्चन तो एक्चुअली मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है उसमें क्या लिखा था। जो भी क्वेश्चन लिखा है वो, लेकिन और फिर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन क्या लिखा था, एक बार देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश है और योर सन इज ए गवर्नमेंट टीचर। आपका बेटा कोई सरकारी अध्यापक है, तो यू वांट टू हैव हिम मैरिड, और आप उसकी क्या करवाना चाहते हैं? शादी करवाना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन ए लोकल न्यूज़पेपर फॉर ए ब्राइड, फॉर ए ब्राइड। तो क्वेश्चन आएगा, यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश है, योर सन इज ए गवर्नमेंट टीचर, और आपका जो बेटा है वो कोई सरकारी अध्यापक है। यू वांट टू हैव ए मैरिड, और आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक विज्ञापन निकालवाइए इन ए लोकल न्यूज़पेपर में फॉर ए ब्राइड, एक वधू के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो अब अपन को देखना है कि हमें क्या चाहिए? वधू चाहिए। क्या चाहिए? वधू चाहिए। अब इसको कैसे बनाना है वो देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, और मैं ना, यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश है, योर सन इज ए गवर्नमेंट टीचर, और आपका बेटा एक सरकारी अध्यापक है। तो यू वांट टू हैव ए मैरिड, और आप तो उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक विज्ञापन निकलवाइए इन लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार में, पूरी ब्राइड, एक वधू के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको जो है वो जवाब देना है। देखिए, क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे अपन ऊपर, कौन से कॉलम में निकलने वाला है ये? मैट्रिमोनियल, यानी वैवाहिक विज्ञापन। मैट्रिमोनियल के बाद लिखेंगे नीड्स ए ब्राइड, किसकी आवश्यकता है? एक वधू की आवश्यकता है। ऐसे ये लिख करके फिर अपन को जो है इसका जवाब देना। अब कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहली बात यह है, यहां लिखेंगे अपन
सुटेबल मैच हो, एक उपयुक्त मेल अब किसके लिए चाहिए वो देखना है। देखो अब देखिए, ये तो हुई अपन एक ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से अपन को जो है वो एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। ये जो है तरीका शुरुआत में लिखने का तरीका ये होता है। अब लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है वो अपन को ध्यान देना है। तो जैसे कई बार क्या होता है, अभी ये एडवर्टाइजमेंट जैसे विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, ये जो तो एक नई चीज आई है। इससे पहले भी शादियां हुआ करती थी तो कहीं ऐसा एडवर्टाइजमेंट वाला कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ करता था, सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति बात करके और ऐसे जो है शादियां हुआ करती थी। अब ये जो है नया चलन एक प्रचलन में आया है एडवर्टाइजमेंट का। तो जो चीज पहले मिलने जुलने पर होती थी वही चीज एडवर्टाइजमेंट में हो रही है। पहले लोग आपस में मिलकर के बातें करते थे, अब उसको क्या है अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी हो, उसके माध्यम से किसी बात को कहते हैं। तो देखो होता क्या, सुनिए। जैसे मान लीजिए जनरली शादियां कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है कहीं भी किसी के यहाँ, वहाँ 2 4 6 मतलब वृद्ध लोग इकट्ठे होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं। अब बैठे हुए होते हैं, उसके बाद में फिर उनके अंदर उनके आपस में बातचीत चलती है। अब जैसे उनका क्या है, पहले अब तो इतना ज्यादा नहीं रहा है, खैर हालांकि बहुत कम हो गया है, लेकिन वो क्या करते थे पहले एकदम आपस में बैठ करके बातें करते थे और उनके दिमाग में रहता था कि साहब फला लड़के की शादी करवानी है या फला लड़की की शादी करवानी है। उनको ध्यान में रहता था आपस में, उससे अपने घर से मतलब नहीं होता था, आस पास में या गांव में और पास कहीं भी कोई होता था तो उनके दिमाग में रहता था कि वो लड़का शादी लाके उसकी शादी करवानी है या वो लड़की शादी लाके उसकी शादी करवानी है। ऐसे लोग बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। अब जब वो इकट्ठे बैठते थे, कहीं जाते थे, पहले बहुत प्रचलन हुआ करता था जाने आने का, लोग खूब आया जाया करते थे। कहीं भी शादी फंक्शन में किसी के यहाँ गए और कोई प्रोग्राम के यहाँ गए, 2 2 4 4 6 6 दिन रुका करते थे लोग, तो वहां बैठ करके बातचीत करते थे। तो जो बातचीत का जो सिस्टम शुरू होता था वो इस तरीके से होता था। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दिमाग में है कि उसका फलाने का लड़का है, उसकी शादी करवानी है साहब, या उसका खुद का मतलब हो सकता है कोई रिलेटिव हो, कोई नाती हो, इस तरीके से रहा हो, तो वो बैठ करके बात क्या करते थे। अब बात कैसे करते हैं साहब कि साहब जैसे मान लीजिए जिस कास्ट के वो हैं, अब चाहे वो जाट हो, बनिया हो, बामन हो और कोई हो, तो इस तरीके से वो वहां बैठ करके कहते थे बड़े विनम्रता पूर्वक तरीके से। क्या कहते थे कि साहब कोई जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है तो वो कहते थे साहब कोई गरीब सा बामन हो तो बताओ। अब इसका मतलब जो दूसरा वृद्ध व्यक्ति बैठा है वो समझ जाता था कि कहीं ना कहीं शादी की बात ये करने वाले हैं। वो पूछता था कैसे क्या है, तो वो फिर बताता था कि साहब हमारा लड़का है, हमारा नाती है, जो भी है पास पड़ोस का है, उसके लिए उसकी शादी करवानी है। अब आप देखो कि अब जब हमको लड़के की शादी करवानी, इसका जो लड़का हमारे पास है तो हम बताएंगे ना लड़का कैसा है। तो अगला पूछता था तुरंत कि साहब कैसा लड़का है, क्या करता है, क्या नहीं है। तो देखो सबसे पहले उसने उसकी कास्ट बता दी कि साहब गरीब सा ब्राह्मण हो या कोई जाट हो, जैसे भी जिस कास्ट से हो, तो कास्ट बता दी। उसके बाद वो पूछता था साहब क्या है लड़का, क्या करता है। तो देखो सबसे पहले उसको ये बताना है कि साहब सबसे पहले तो उसकी जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर बताना है, शारीरिक संग रूप, शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा है उसका। क्योंकि हालांकि इनकम भी बहुत जरूरी है, कमाई धमाई का जरिया भी जरूरी है, फैमिली स्टेटस भी जरूरी है, पारिवारिक बैकग्राउंड मतलब अच्छा होना चाहिए ये भी जरूरी है। लेकिन यूं कहें ना कई बार कहते हैं ना पौड़ी पे तो कौन देखें छोरा ये देखें। तो सबसे बड़ी बात तो उसकी होती है, कई बार ऐसा होता है साहब खूब पैसे वाला है पर वो कहते हैं अरे यार काय के पैसा वाला देख शकल सूरत तो बढ़िया ना है, पैसा कौन देख रहा हो, वहां तो छोरा ये देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो सबसे पहली जो चीज बतानी है वो यही बतानी है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो है रंग रूप कैसा है, उम्र क्या है, ये सारी चीजें जो है वो सबसे पहले मायने रखती हैं। उसके बाद में बाद की बात आती है। तो वो कहेगा साहब ऐसा है लड़का, मतलब इतनी फीट हाइट है उसकी और अभी से मुश्किल से 25-26 साल का है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, क्योंकि ये भी फैक्टर बड़ा काम करता है कि ज्यादा एजेड तो नहीं है। ऐसा 25-26 साल उसकी एज है। अच्छा, एज का विशेष ध्यान रखना है कि एज किसी भी कीमत पर लड़के की 21 से कम और लड़की की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा वाली कितनी भी देख सकते हैं लेकिन इतने से कम नहीं होनी चाहिए, वैधानिक है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कि इससे कम की शादी नहीं होगी। तो वो बताएगा साहब इतनी उम्र का है, इतनी हाइट है, ऐसा रंग है और बड़े बढ़िया अच्छा देखने में सुंदर लगता है,
अब ये तो हुई साहब फिजिकल स्ट्रक्चर वाली बात। अब फिजिकल स्ट्रक्चर से काम थोड़ी चलता है, खूब सुंदर हो वैसे लेना देना कुछ नहीं हो, अंगूठा छाप हो। फिर उसके हिसाब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई जाएगी कि सब इतना पढ़ा लिखा है। और पढ़े लिखने के अलावा भी भाई इनकम ऑफ सोर्स भी होना जरूरी है कि कुछ कमाता धमाता भी है कि नहीं है। अब MA BEd PhD वाले खूब सारे डोलते हैं, कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई 2000 रुपये भी नहीं देता है, तो इससे भी मतलब नहीं। तो उसको बताया जाएगा कि साहब ये काम करता है वो। अब क्या काम करता है उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, साहब एक अध्यापक है वो। अब ये सारी चीज हो गई। उसके बाद फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड बताई जाएगी कि साहब एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता है, रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा लड़का है साहब हमारा। ये सारी बात बताई। अब ये जो बात बताई ना वही लिखनी है अपन को। अब साहब वो अगला कोई, अब पहले हमने बता दिया कि भाई ये सामान है अपने पास, ऐसा लड़का है अपना, अब उसकी शादी करवानी है। अब अगला तुरंत फिर पूछेगा अब बोलिए साहब आपको कैसी लड़की चाहिए। फिर वो बताएगा कि साहब लड़की वही सबसे पहले उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, लड़की सुंदर हो, अच्छी हाइट हो, लगभग इतनी उम्र होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। इसने मतलब कोई भी उम्र बता देंगे। अब यहाँ तो हमने फिक्स बता दी थी, तो लड़का तो हमारे पास था। अब लड़की की फिक्स थोड़ी बताएंगे कि साहब इतनी साल की होनी चाहिए, हो सकता है 2-4 दिन ज्यादा हो सकता है 2-4 दिन कम हो, तो समथिंग में बतानी है कि लगभग इतनी की होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि साहब इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और इसके बाद में फिर आता है क्या, अगर मांग ये हो कि साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही चाहिए लड़की, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ऐसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा कि जो है वो क्या कहते हैं, परफेक्ट इन हाउसवर्क यानी गृह कार्य में दक्ष, और पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, एक अच्छे पढ़े लिखे प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करती है, ऐसी लड़की की हमें आवश्यकता है। और ये लिख करके अपन को बताना है कि साहब अगर ऐसी कोई लड़की हो तो इस पते पर अपन से कांटेक्ट कर सकती है। ये इसके अंतर्गत होगा। तो ये सारी बातें होंगी। तो देखिए कैसे लिखना है। तो मैंने बताया तो सबसे पहले लिखना है अपन को सुटेबल मैच फॉर, एक उपयुक्त मेल किसके लिए। अब मैंने बताया ना सबसे पहले वो क्या कहता है कि साहब ब्राह्मण है, बनिया है। तो जैसे फॉर ए शर्मा बॉय, एक ब्राह्मण लड़के के लिए, सरनेम से पता लग जाएगा। अब क्या चाहिए साहब, सुटेबल मैच हो रही है शर्मा बॉय, एक ब्राह्मण लड़के के लिए उपयुक्त मेल। ठीक है। अब मैंने बताई कास्ट, उसके बाद आएगी उसकी क्या एज, 26 ईयर्स, उम्र कितनी 25 साल। उसके बाद उसकी क्या आएगी हाइट 5.5। उसके बाद उम्र हो गई, हाइट हो गई। उसके बाद आएगा उसका जो है कलर, रंग कैसा है, फेयर इन कलर, रंग कैसा है, साफ है। अब उम्र भी ज्यादा नहीं है, हाइट भी सही है, रंग भी सही है, फेयर इन कलर। अब कई बार क्या होता है रंग भी साफ होता है और हाइट भी सही होती है, लेकिन जो है मूछा बढ़िया नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे क्या अपन, हैंडसम। क्या लिखेंगे, हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। और हैंडसम के बाद लिखेंगे स्मार्ट। स्मार्ट का अपना अलग मतलब होता है, स्मार्ट का सुंदरता से मतलब नहीं होता है, स्मार्ट का मतलब होता है एक्टिव से। कई बार क्या होता है खूब सुंदर होता है सारी बातें, लेकिन लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कोई ढंग नहीं होता है, काम करने का कौशल नहीं होता है, बोलने का तरीका नहीं होता। तो ये मतलब कैसा है, स्मार्ट है। तो ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ। अब उसके बाद आएगी उसकी क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि पढ़ा लिखा कितना है। तो जैसे अपन इसमें लिखेंगे MA BEd, ऐसा ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। फिर उसका प्रोफेशन क्या है, तो यहां लिखेंगे गवर्नमेंट टीचर, एक सरकारी अध्यापक है। ये हो गया। उसके बाद अब इसकी सैलरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भाई कितने कमा लेता है, सैलरी कितनी होगी, जैसे मान लीजिए इसकी कर देते हैं अपन
30,000 रुपये मंथली। अब यहां ध्यान रखना, अगर लड़का कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो कर्मचारी कैसा भी है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय है चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय जो कर्मचारी होता है उसके तो सैलरी और देख लेंगे इसको, तो सैलरी मतलब प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो कर्मचारी के लिए तो क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, यानी तनख्वाह मिलती है। और अगर कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन की सैलरी नहीं आएगी, उसकी जगह पर क्या आएगी, यहाँ पर सैलरी की जगह पर आएगी इनकम। क्या आएगी, इनकम। क्योंकि एक कर्मचारी की तो आय होती है, वो सॉरी कर्मचारी की तो तनख्वाह होती है, सैलरी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, फिक्स महीने पे पैसे मिलेंगे, सब इतने पैसे देने, 30,000 32,000 40,000 जो भी है वो सैलरी हो जाती है। लेकिन जैसे बिजनेस कर रहा है, अब बिजनेस से मतलब कैसा बिजनेस कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा कर रहा है चाहे बड़े से बड़ा कर रहा है, तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस वाले को कोई सैलरी थोड़ी मिलती है, उसकी तो इनकम होती है, आय होती है। कहते हैं सर इतनी इनकम हो जाती है लगभग में, क्योंकि वो भाई ऐसा है, उसको तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस कर रहा है तो गर्मियों में तो उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर्दियों में हो सकता है डाउन हो जाए, बरसात के मौसम हो सकता है डाउन हो जाए, तो कई बार शादी के टाइम पे बढ़ जाती है। इस तरीके की जो कंडीशन है तो उसकी तो आय होती है, इतनी इनकम हुई साहब में, तो उसमें लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, बिजनेसमैन अगर होगा तो उसकी जगह पे सैलरी नहीं इनकम लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, इनकम लिखनी पड़ेगी। और इनकम ऐसे नहीं लिखेंगे 30,000 रुपये मंथली, ऐसे लिखेंगे इतने 5 फिगर्स में, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। अब ये हुआ, अब उसकी सैलरी हो गई, इनकम ऑफ सोर्स हो गया। फिर लिखेंगे कैसे परिवार से बिलोंग करता है, तो बिलोंग टू ए रेप्यूटेड फैमिली, एक पढ़े प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता है। तो ऐसे एक लड़के के लिए ये सारी बातें हुई उसके बारे में। देखो, उसकी कास्ट हुई, उसकी एज हुई, उसकी हाइट हुई, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, रंग साफ है, सुंदर है, स्मार्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, और उसका इनकम ऑफ सोर्स हो गया, क्या उसका काम है, क्या करता है वो, उसकी तनख्वाह हो गई, और बिलोंग टू ये रेप्यूटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से, यानी पारिवारिक बैकग्राउंड भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसमें ये जो सारी बातें आ गई। ऐसे लड़के के लिए नीड्स ए ब्राइड, ऐसे लड़के के लिए किसकी आवश्यकता है, एक वधू की आवश्यकता है। तो जो चीजें हमने वहां पे लिखी हैं वही चीज अपने इसके बारे में भी अपन को लिखनी है, यानी कि लड़की के बारे में भी लिखना है कि लड़की कैसी होनी चाहिए। अब सुनो, तो अब सुनिए, अब यहाँ पर अपन को वही चीज लिखनी है। पहले इसका फिजिकल स्ट्रक्चर लिखना है, नीड्स ए ब्राइड, कैसी, सबसे पहले उसकी क्या लिखेंगे, एज, एज अंडर 25, यानी उसकी एज कैसी होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए। हम अब ये नहीं लिखेंगे कि साहब इतने, अब यहाँ तो अपने पास लड़का था तो फिक्स लिख दी साहब 25 साल का है। अब यहाँ पर अपन लिख देंगे साहब 25 साल ही होनी चाहिए कि 24 साल होनी चाहिए, तो हो सकता है कोई 2-4 दिन ज्यादा हो, 1 आध महीने कम थी बढ़ती, तो उसमें नहीं, मतलब इतने से कम की होनी चाहिए, ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वही, अब यहाँ तो हमने उसकी हाइट फिक्स लिख दी लड़के की, क्योंकि लड़का अपने पास था कि साहब इतनी हाइट है लड़के की। अब अपन लड़की की हाइट फिक्स थोड़ी लिख सकते हैं, 5.5 लिख दें मान लो, या 5.3 लिख दें, या 5.4 लिख दें। हो सकता है कि हमने 5.5 लिखी, किसी की लड़की 5.3 है, 4 है, 6 हो सकती है, तो मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे फिक्स नहीं लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपन को, लड़की कैसी होनी चाहिए, टॉल, लंबी होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, इसको लिख ही देंगे, फेयर इन कलर, रंग कैसा हो, साफ हो। फेयर इन कलर, और उसके बाद
वही यहाँ हैंडसम लिखा है, यहाँ लिखेंगे क्या, ब्यूटीफुल हो। उसके बाद स्मार्ट इसमें भी लिख देंगे। अब यहाँ पर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है अपन को। अब यहाँ तो हमने लिख दिया साहब एमए बीएड। एमए बीएड से मतलब क्या है, मतलब पता है हमें लड़का के एमए बीएड है, अपने पास है, हमें पता है साहब इस सब्जेक्ट से एमए कर रखी है और बीएड कर रखी है, मतलब इंग्लिश से एमए कर रखी है, हिंदी से, पॉलिटिकल, जिससे भी एमए कर रखी है, तो वो लिख दिया। पर बात ये भी तो है ना, अब यहाँ अपन लिख दें, मान लीजिए एमए होनी चाहिए, एमए बीएड ही लिख दें, और हो सकता है किसी की एमएससी बीएड हो, एमटेक हो, एमकॉम हो, एमबीए कर रखी हो, तो अपन को ये नहीं लिखना है। फिर अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे पीजी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो, पीजी होनी चाहिए। अब भले आप लिख सकते हो कोई फिक्स कैसा, हमें तो एमए चाहिए तो चाहिए, इसमें क्या बात है। पीजी इन एनी सब, पीजी तो होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जो एमए वगैरह होती है ना, मतलब जैसे अपन कहें पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो स्नातकोत्तर, जो अपन को चाहे वो बीए है, चाहे वो बीएससी है, चाहे वो बीकॉम है, ये डिग्री स्नातक की कहलाती है। चाहे वो बीटेक है, चाहे एमबीबीएस है, वो बैचलर की डिग्री होती है। बैचलर होता है स्नातक, और स्नातक के बाद जो डिग्री की जाती है उनको बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर। मतलब इसको कॉमन वे में, जैसे चाहे किसी ने बीए कर रखी है, चाहे बीएससी कर रखी है, चाहे बीकॉम कर रखी है, चाहे बीटेक कर रखी है, चाहे बीबीए कर रखी है, चाहे तुम्हारे एमबीबीएस कर रखी है, इसको जो टोटल नाम है ना, ये ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसको कॉमन वे में अपन क्या कहेंगे, सब वो ग्रेजुएट है। क्या है, ग्रेजुएट है। अच्छा, बीटेक कर रखी है वो भी ग्रेजुएट है, बीए कर रखी है वो भी ग्रेजुएट है, बीएससी कर रखी है वो भी ग्रेजुएट है। तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है स्नातक की, और इसके बाद जो डिग्री की जाती है उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, स्नातकोत्तर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीजी इन एनी सब्जेक्ट। अब जैसे अब सब पीजी है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्नातकोत्तर की डिग्री कर रखी है। अब पूछेंगे सब किस में है, साइंस में है तो एमएससी, आर्ट में तो एमए, कॉमर्स में तो एमकॉम, टेक्नीशियन में, टेक्नोलॉजी में तो एमटेक, इस तरीके से होती है, ये मास्टर डिग्री होती है। तो ये ध्यान देना है अपन को ना। तो पीजी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए। अब यहाँ अपन देखेंगे, अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही चाहिए लड़की, तो यहाँ लिख देंगे कि क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख देना। अगर कहे तो, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन दे तो यहाँ पे लिख देना कि लड़की सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए। इसके बाद ये हो गया। अब इसमें एक चीज और बढ़ानी पड़ेगी, परफेक्ट इन हाउस वर्क्स, गृह कार्य में कैसी होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बिलोंग टू ए रेपुटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से, या एजुकेटेड फैमिली कर सकते हो, यहाँ पर रेपुटेड लिखी है, तो बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, तो बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, एक पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करती हो। तो ऐसी अगर कहीं लड़की हो तो नीचे लिखेंगे प्लीज कॉन्टैक्ट immediately with recent photograph and biodata। ये लिख करके फिर अपन नीचे क्या करेंगे, नीचे एड्रेस। एड्रेस किसका लिखना है, वही क्या नाम है उसका, लोकेश। अब एड्रेस लिखेंगे जैसे B12
तिलक नगर भरतपुर और मोबाइल नंबर। इस तरीके से अपन को क्या लिखना है, इसका एड्रेस लिख देना है और इसको लिखने के बाद और पूरे को क्या कर देना है, अपन को बंद कर देना है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देंगे, एक मिनट, इसमें यहाँ चलो मैं इसको यहाँ दोबारा से लिखा देता हूँ। मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया। ये लिखने के बाद में फिर अपन को यहाँ लिखना है, एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे नीचे वाला लाइन लिखना है, नो कास्ट वार, कोई जाति बंधन नहीं है, ये लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, नहीं लिखे तो मत लिखना। और नो डॉरी, कोई दहेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नो डॉरी जो लिखना है ना, वो तभी लिखना है जब हमें वधू चाहिए, वर्ड चाहिए तब मत लिखना। इसको तो वाली किसी में लिख सकते हैं, नो कास्ट वार, कोई जाति बंधन नहीं है और कोई दहेज की आवश्यकता नहीं है। फिर ये लाइन लिख देना आप, क्या, प्लीज कॉन्टैक्ट immediately with recent photograph and biodata। ये लिख करके फिर उसका एड्रेस लिखना है अपन को। एड्रेस यहाँ लिख रहा हूं मैं, लोकेश ये लाइन मिटा रहा हूं। तिलक नगर भरतपुर, मोबाइल नंबर 9414 ऐसे करके और इस पूरे को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है भाई, इस तरीके से अपन को इसका जो है वो लिखना है, अपन को क्या एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो अब देखो, अब इसमें क्या दिक्कत आई, कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया, अब समझ लो, दोबारा से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं भी कई बात इस तरीके की चलती है, किसी की शादी अब ये करवानी है, तो जब शादी करवानी है तो सबसे पहले अपन को ये बताते हैं कि साहब वो किस कास्ट का है। जैसे मैंने बताया था ना, वो कहानी सी सुनाई थी, तो मैंने वो इसी वजह से सुनाई थी ताकि आपको उसका सीक्वेंस समझ में आ जाए कि किस तरीके से बातें होती हैं। तो सबसे पहले वो बताता है साहब कोई गरीब सा ब्राह्मण हो, जाट हो, बनिया हो, कोई भी हो, तो कास्ट बता दी। कास्ट बताने वो तुरंत पूछेगा साहब कैसे क्या है, तो वो बताएगा साहब हमारा एक लड़का है। तो साहब वो कितना है, साहब 25 साल का, इतनी उम्र है उसके, लगभग 25-26 साल। अच्छा, साल में ध्यान रखना कि लड़का किसी भी कंडीशन में 21 से कम नहीं होना चाहिए और लड़की किसी भी कंडीशन में 18 से कम की नहीं होनी चाहिए। फिर उसको ये बता करके एज बता दी, फिर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बताना है कि कैसा है, ये इसकी उम्र है, ये उसकी हाइट है, ऐसा उसका रंग है और ऐसा उसका चेहरा मुहरा है, सुंदर है, कैसा है, ये बताना है। उसके बाद फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, शैक्षणिक योग्यता कितना पढ़ा लिखा है। फिर उसका इनकम ऑफ सोर्स बताना है कि आय का स्रोत क्या है, सरकार कर्मचारी है कि बिजनेसमैन है, क्या है। तो बिजनेस कर्मचारी होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो सैलरी होगी, और अगर बिजनेसमैन होगा तो उसकी क्या होगी, इनकम। उसके बाद उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कैसे परिवार से बिलोंग करता है, ये बताना है। ये बताने के बाद में अब ये ऐसे शब्द आए हैं तो कोई दिक्कत है क्या। मैंने लिखा है सबसे पहले सुटेबल मैच फॉर, एक उपयुक्त मेल। किसके लिए मेल की आवश्यकता है,
सुटेबल मैच फॉर लिख करके बता देना है सब, शर्मा बॉय, गुप्ता बॉय, जाट बॉय, जो भी है उस लड़की के लिए आवश्यकता है। कैसा है, इतने साल का है, इतने साल का है, और साहब ऐसा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है और ऐसी उसकी कंडीशन है। ये सारी बात बताई। तो उनमें कौन सी शब्द ऐसा आया जिसे अपन नहीं जानते। देखो मैंने बताया सुटेबल मैच फॉर, तो सबसे पहले बताया इसकी उम्र 25 ईयर्स। उसके बाद उसकी बताइए मैंने हाइट 5.5 फीट हो गई। फिर उसके बाद फेयर इन कलर या फेयर कॉम्प्लेक्शन कर सकते हैं, रंग साफ है। उसके बाद मैंने बताया उसका दो है, हैंडसम है, सुंदर है, स्मार्ट है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसे अपन नहीं जानते, वही शब्द लिखने। और उसके बाद इतना सा ऐसा तो है। फिर MA/BEd है, गवर्नमेंट टीचर, वो तो उसमें दे ही रखा है। सैलरी इतनी मिलती है साहब, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। अब उसके लिए नीड से ब्राइड, उसके लिए वधू की आवश्यकता है। अब वो कैसी होनी चाहिए, अब वही उसकी भी उम्र बतानी है। अब अपन उम्र फिक्स नहीं बता सकते कि साहब इतनी अंडर इतनी होनी चाहिए, अंडर 25 होनी चाहिए। मैंने बताया था किसी भी कीमत पर 18 से कम तो नहीं होनी चाहिए, तो इतने से नीचे होनी चाहिए। अब हमने उसमें लड़की की हाइट फिक्स लिख दी 5.5 है। अब यहाँ अपन फिक्स नहीं लिखेंगे, हमने लिखेंगे लड़की कैसी होनी चाहिए, टॉल, लंबी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी चीज लिख देंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन या फेयर कलर इन कलर, रंग साफ हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो। और उसके बाद फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपन लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, PG इन एनी सब्जेक्ट। अगर उसमें कहीं उसमें दे रखा है कि साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही चाहिए लड़की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख देना। फिर अपन को लिखना है कि साहब परफेक्ट इन हाउस वर्क, गृह कार्य में दक्ष हो, और बिलोंग टू एन एजुकेटेड फैमिली, एक पढ़े लिखे परिवार से क्या करती हो, बिलोंग करती हो, संबंध रखती हो, ऐसी लड़की की आवश्यकता है। नो कास्ट वार, कोई जातीय बंधन नहीं है, यानी किसी की जाति की भी हो सकती है। लिखना चाहे लिख दो, नहीं लिखना चाहे मत लिखो। अगर उसमें ऐसा कोई इंडिकेशन दे तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। और बिना इंडिकेशन के भी लिख दे तो कोई गलत नहीं है। नो डॉरी, कोई दहेज की आवश्यकता नहीं है। प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली, कृपया जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करें। कैसे, एक हाल ही में खींचे हुए फोटोग्राफ के साथ और बायोडाटा के साथ, इस पते पर। वो पता लिख देंगे, ये इस तरीके से एड्रेस पूरा लिख देना। तो इस तरीके से अपन को करना है। अब अगर बात आई, अगर यही कैसा आ जाता है, मान लीजिए अब यही चीज अगर मान लीजिए उल्टी आ जाती है। अब तक तो हमें किसकी आवश्यकता थी, यहाँ पे ब्राइड की आवश्यकता थी, वधू की आवश्यकता थी। अब अगर यही चीज अपन को आ जाए नीड से ब्राइड ग्रूम, वर की आवश्यकता है, तो नीड से ब्राइड ग्रूम, अभी तो हमने लिखा था नीड से ब्राइड, और वहां तो वही बिल्कुल सिस्टम वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या करना है, तो ऊपर मैट्रिमोनियल लिखा हमने जैसे उसमें भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने नीचे क्या लिखा था, नीड से ब्राइड, अब इसमें लिखना पड़ेगा नीड से ब्राइड ग्रूम। अब किसकी आवश्यकता है, वर की आवश्यकता, पहले वधू की आवश्यकता थी तो नीड से ब्राइड लिखा। अब यहाँ वर की आवश्यकता पड़ेगी तो नीड से ब्राइड ग्रूम, वर की आवश्यकता है। फिर वही, अब जो लड़की की क्वालिटी हमने नीचे बताई थी उनको अपन ऊपर बता देंगे, साहब ऐसी लड़की है, अपन फिक्स बताएंगे। अब क्योंकि लड़की हमारे पास है, ऐसी लड़की है साहब, उसके लिए लड़के की आवश्यकता है। तो अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब लड़की की क्वालिटी पहले बताएंगे और लड़के की क्वालिटी इसको बाद में बताएंगे। ये अंतर आने वाला है और कोई खास अंतर नहीं। तो इस पे अपन को ध्यान देना है कि अब आएगा, अब हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक से आई बनेगा। अब वो लड़की को बता देंगे कि साहब नीड से ब्राइड ग्रूम, ऊपर लिख दिया कि वर की आवश्यकता है। अब किसके लिए, सुटेबल मैच फॉर, एक उपयुक्त मेल, किसके लिए, अब लड़की लिख देंगे, गुप्ता गर्ल, शर्मा गर्ल, जो भी है उसके लिए। अब कैसी होनी चाहिए, कैसी है लड़की 22 ईयर्स, 22 साल की है, इतनी हाइट है, 5.3 हाइट है, फेयर इन कलर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट। अब क्या है, अब हमने यहाँ PG लिखा, यहाँ पर MA/BEd लिख सकते हैं, टीचर है, क्या है, जो भी है, सैलरी इतनी मिलती है, बिलोंग टू ए रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करती है, ये भी लिख सकते हैं। परफेक्ट इन हाउस वर्क, गृह कार्य में दक्ष है, उसके लिए लड़की की आवश्यकता। अब जो लड़के की क्वालिटी लिखेंगे, अब हाँ यहाँ पर जो नीचे नीड से ब्राइड ग्रूम, उसके लिए वर की आवश्यकता। अब वो वर कैसा होना चाहिए, अब उसके वो लिखेंगे, उम्र लिखेंगे 25, 26, 30 तक, कोई भी लिख सकते हैं, अंडर इतने में होनी चाहिए। फिर आपने पहले लड़के की हाइट फिक्स लिखी थी, यहाँ लिखेंगे क्या, टॉल, लड़का लंबा होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
अब इसमें लेकिन यहाँ तो हमने लिखा था लड़की की तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लेकिन लड़के की आवश्यकता है तो लड़के के लिए बताना पड़ेगा कि भाई लड़का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, यानी कोई ना कोई इसका इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। लड़की के लिए नीचे जैसे लिखी थी, लड़की के लिए कोई इनकम ऑफ सोर्स हो या नहीं हो, क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ भी होती है। लेकिन लड़के के लिए इनकम ऑफ सोर्स होना जरूरी है, तो यहाँ पर लड़के के लिए तो लिखना पड़ेगा कि चाहे वो एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। ये चीज अपन को यहाँ पे लिखनी है। ऐसा अगर कोई लड़का है तो इस पते पर कॉन्टेक्ट करें, ये हो जाएगा। तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा और क्या है, वही चीज है। तो इसको भी अपन हालांकि बताएंगे कि किस किस तरीके से करना है, पर इसमें अपन को कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ये एक फॉर्मेट है, अब कैसा भी आ जाए इसमें क्या दिक्कत है। ज्यादा से ज्यादा बदलेगा वो मैट्रिमोनियल में तो क्या बदलेगा, उसका प्रोफेशन बदल देगा लड़के का, और क्या बदलेगा। ऐसा कैसा आएगा, मतलब बिल्कुल एक याद रख लेना है, ऐसा ही आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्राइडल रूम वाला में अपन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई किस तरीके से करना है। तो इसको तो आप हालांकि इनविटेशन भी मैंने हटाने का पूरा प्रयास किया था कि मैं आपको मतलब क्लास के माध्यम से ही, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब क्लास के माध्यम से हटा दूं, ये मैंने पूरा प्रयास किया। अब आप इसको कितना याद कर रहे हैं आपको देखना है, लेकिन मैंने ये प्रयास किया था उसको साथ के साथ हटा दो। और यहाँ भी मेरा यही प्रयास है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई शब्द ऐसा आया है जिसे आप नहीं जानते, क्या दिक्कत आ रही है, वही शब्द है 2-4 से, बिल्कुल 10-15 शब्दों में अपना कंप्लीट हो रहा है काम, और पूरी 4 नंबर का है। डेफिनेटली इस बार जहां तक है 99.99% तो एडवर्टाइजमेंट आएगा, क्योंकि इसमें 5 टॉपिक थे, 5 में से 3 ऑलरेडी हटा दिए हैं, सॉरी 2 हटा दिए हैं, 3 बचे हैं। कौन से? नोटिस, इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट, जिसमें नोटिस और इन्विटेशन पिछली बार आ चुका है, एक एडवर्टाइजमेंट बचा है, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट तो आना ही आना है। और एडवर्टाइजमेंट नहीं भी आए तो अपन ने एक तो इन्विटेशन करा ही दिया, इन्विटेशन हो गया, और एडवर्टाइजमेंट 2 करा देंगे। अब 2 में से दो आते हैं अथवा, तो अब दे दे को कोई से दे दे, हो सकता है या नहीं दे, मान लो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया तो इन्विटेशन और नोटिस देगा तो इन्विटेशन करा रखा है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दे दे तो एडवर्टाइजमेंट करा रखा है, इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट दे दे तो दोनों करा रखे हैं। तो कैसा भी दे दे अपन को ऐसे करना है, तो इन पर विशेष फोकस करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, साथ के साथ कंप्लीट याद कर लेना है, ताकि ये जो है हमारा मैटर यहीं यहीं खत्म हो जाए, यहीं की यहीं याद हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली जो वीडियो में अपन बात करेंगे वो किस पे करेंगे, नीड से ब्राइडल ग्रूम यानी कि वर्क की आवश्यकता है, उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।